दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th के NCERT हिस्ट्री के 15वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों 15वें चैप्टर का संबंध है संविधान का निर्माण। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों 15वें चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 21वां प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। बताइए। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी हंसा मेहता, ऑप्शन सी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन डी इनमें से सभी। मेरे दोस्तों सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो थी भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। चलिए 22वां प्रश्न है मेरे दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य मेरे दोस्तों 3 थे। चलिए 23वां प्रश्न है मेरे दोस्तों 1895 ईस्वी के स्वराज्य विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया? बताइए। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। चलिए 24वां प्रश्न है मेरे दोस्तों संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? काफ़ी इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए 110 सदस्य, ऑप्शन बी 210 सदस्य, ऑप्शन सी 310 सदस्य, ऑप्शन डी 79 सदस्य। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी 210 सदस्य उपस्थित थे। चलिए 25वां प्रश्न है मेरे दोस्तों पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी इकबाल अहमद, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी लियाकत अली। चलिए 26वां प्रश्न है मेरे दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन सी ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1948। बताइए। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में। चलिए 27वां प्रश्न है मेरे दोस्तों भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1950। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों सभी को मालूम है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। चलिए 28वां प्रश्न है मेरे दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? मेरे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। बताइए। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। चलिए 29वां प्रश्न है मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब बने? आप ये बताइए। ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1949 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। चलिए 30वां प्रश्न है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाए? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 31वां प्रश्न है मेरे दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। बताइए। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1946। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। चलिए 32वां प्रश्न है मेरे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन अधिनायक, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी हिंद देश का प्यारा झंडा। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी जनगण मन अधिनायक जय। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों 33वां प्रश्न मेरे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए छपरा में, ऑप्शन बी सिवान में, ऑप्शन सी
जीरादेई में, ऑप्शन डी गोपालगंज में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों जीरादेई में। जीरादेई कहाँ उपस्थित है मेरे दोस्तों, ये किस राज्य में है, तो मेरे दोस्तों ये बिहार के राज्य में है जीराबाई। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। है गाइस।